हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है भाई। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मेरा ये पहला सेशन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन और डीआई। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेशन है, आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। आज स्टार्टिंग की है हमने इसकी। ठीक है, और मैंने इसमें जो लिया है वो मैंने लिया है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेस्ड डीआई को इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, और ये डीआई जो है वो रिलेटेड है डिस्काउंट से भाई। तो एक और मेरा थोड़ा सा कहना है कि जिनको प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इन चीजों का थोड़ा आइडिया है उनके लिए अच्छी है। थोड़ी सी मैंने मॉडरेट लेवल की ये डीआई ली है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहेगा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल इसमें रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा से बेसिक्स क्लियर करूंगा, डिस्काउंट से रिलेटेड बेसिक्स क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा आइडिया है पहले से उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा सेशन, क्योंकि डीआई बहुत सही लेवल की है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अगर आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो ट्राइम्फ मंत्रा, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं डीआई की तरफ। क्या कह रहा है? Pie chart shows the percentage distribution of profit of a man selling 5 items. Graph shows his profit percentage earned and discount percentage given by him on each item. देखो, ये कह रहा है कि पाई चार्ट दे रखा है, ये वाला जो पाई चार्ट दे रखा है इसमें क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, अगर मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 25% यानी कि 25 रुपए बी का प्रॉफिट है इसमें, 40 इसका हो गया, 15 इसका हो गया, ई का 5 डी का हो गया, और सी का कितना हो गया, 15 हो गया। तो जब भी हम डीआई अप्रोच करते हैं तो सबसे पहली चीज उसने क्या क्या बोला है वो चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए हमारे। मुझे बोलते ही समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम तो होता नहीं है। तो टाइम को यूटिलाइज करना है, किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। पाई चार्ट समझने में टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीजें है ना। दूसरी चीज कि ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें ये जो दे रखा है स्काई ब्लू कलर का जो है ये तो अपना प्रॉफिट का दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज है अपनी, और ये डिस्काउंट परसेंटेज है। जो नारंगी कलर का ऑरेंज कलर का है ये क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है ना। तो ये 5 तरह की चीजें हैं, 5 आर्टिकल हैं, ए बी सी डी ई। इन पर परसेंटेज प्रॉफिट ए पर कितना होता है, 10% का प्रॉफिट है, डिस्काउंट कितना देने के बाद, 20% का डिस्काउंट देने के बाद। बी पर इतना प्रॉफिट है, इतना डिस्काउंट है, 25%, दोनों सेम है। सी पर डिस्काउंट है 10%, प्रॉफिट है 20%। इस तरीके से होता है। तो पहले मुझे कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है, उनको आप समझने की कोशिश करना। देखो, मैं 2-3 चीजें आपको समझाना चाहता हूं। एक तो मैं प्रॉफिट की बात अगर करूं कि भाई प्रॉफिट क्या होता है एक तो, और एक दूसरा में लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ टर्म समझनी होंगी, है ना। एक टर्म होती है सेलिंग प्राइस, या इसको हम क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। एक हमारी होती है कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस होता है जिस पर हम कोई चीज बेचते हैं, सॉरी, कॉस्ट प्राइस जिस पर हम कोई चीज क्रय करते हैं, खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस कोई जिस पर कोई चीज हम बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आप पेन खरीदने गए तो आपने पेन वाले से कहा भैया कितने रुपए का पेन है, तो उसने कहा भाई 100 रुपए का पेन है, तो 100 रुपए उसको देकर आ गए, तो आपके लिए 100 रुपए बना कॉस्ट प्राइस। उसने बेचा तो उसके लिए 100 रुपए बना सेलिंग प्राइस। समझे बात को। जब प्रॉफिट होता है तो हमारा एसपी जो होता है वो सीपी से बड़ा होता है। एक बात तो ये, ठीक है, एसपी से सीपी बड़ा होता है। किस केस में बड़ा होता है, प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में क्या होता है, सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से। तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले तो। दूसरी चीज, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस होता है सीपी माइनस लॉस। ये 2 चीज और आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज पता हो डिस्काउंट के बारे में, तो डिस्काउंट की बात अगर आती है तो मार्क प्राइस आ जाता है। एक होता है सीपी, सीपी पे कुछ पैसा मैं अगर बढ़ाऊंगा तो बनेगा मार्क प्राइस,
और मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दूंगा मैं, तो वो बनेगा सेलिंग प्राइस। तो भाई ये सब चीजें थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। सक्सेसिव परसेंटेज से भी यूज करके हम बनाते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिस्काउंट कहाँ पे दिया जाता है, मेनली मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। जैसे आप मार्केट जाते हो तो एक शर्ट है, शर्ट पे लिख रहे हैं 400 रुपए, आपने कहा नहीं भैया मैं तो 100 रुपए डिस्काउंट चाहता हूं, तो आपने 300 रुपए में वो शर्ट खरीद ली, तो 300 रुपए बन गया सेलिंग प्राइस, 400 रुपए था मार्क प्राइस। और मान लो वो शर्ट दुकानदार ने एक्चुअल में खरीदी 200 रुपए की, तो उसको प्रॉफिट हुआ ना, 200 पे 200 रुपए उसने ऐड करके बढ़ा रखे थे, तो 200 रुपए तो था सीपी, ठीक है। और 200 रुपए से पहुंचे 300 पे, तो 100 का एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हो गया, है ना, ओवरऑल। इस तरीके से ये चक्कर घूमता है भाई, है ना। तो डिस्काउंट जो एमपी जो होता है उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, या इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। तो इन दो तीन चीजों को आपको समझना पड़ेगा भाई, और जिनको आता है वो देखें इसको, जिनको नहीं आता तो प्रॉफिट लॉस के थोड़े से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होने चाहिए, तब उनको समझ में आ जाएगी हर एक चीज जो मैं समझाना चाहूंगा इस पूरे सेशन में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलो भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व करना है ये देखो ध्यान से। इफ टोटल प्रॉफिट earned by him on selling all items is 20,000 rupees, then what is the MRP of item E? Then MRP of item E is what percent more than MRP of item B? ठीक है भाई, इनको सारी वस्तुओं को बेचने पर कुल 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है ना, कुल 20,000 रुपए का लाभ होता है। तो आइटम E का जो MRP है आइटम B से कितने परसेंट अधिक है, तो ये हमको निकालना है। तो पहली चीज 20,000 जो प्रॉफिट है वो ये है 20,000, ठीक है। बात हो रही है ई की और बी की, बात किस किस की हो रही है, ई की और बी की। तो ई को 15% और बी को मिल रहा है 25%। तो भाई 20,000 का 25% 5,000 तो मिल गया बी को, और 15% 10% हो गया, यानी कि 3,000 रुपए मिल गया ई को। देखो 20,000 का 10% होगा 2,000 और 5% होगा 1,000, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी बन गई 3,000, समझ गए। 20,000 का 10% 2,000, 20% 4,000, 5% 1,000, तो 5,000 रुपए, यानी कि 25% किसको मिल गया बी को। आपको हमेशा जब भी आप डीआई या ऐसी कोई भी कैलकुलेटिव चीज सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करिए, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप सॉल्व करने जाएंगे तो फिर सॉल्व करने में तो लिखो, फिर इसको पूरा लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली लिखना सीखना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज, अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुल लाभ हो गया, अब एमआरपी तक मुझे पहुंचना होता है। तो देखो प्रॉफिट कितना है ये देखो पहले, इस पे ई पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है मुझे 15%, प्रॉफिट देखो ना। तो अगर ई का प्रॉफिट 15% है तो 15% की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी तुम्हें इतनी, तो 15% की वैल्यू अगर 3,000 है तो सीपी कितना होता है भाई, सीपी कितना होता है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 दूनी 30, यानी कि 20,000 रुपए आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बताओ जरा इस बात को सोच के जल्दी सभी लोग। तो ई का जो सीपी आएगा, आइटम ई जो होगा इसका जो सीपी होगा वो आ जाएगा कितना 20,000 रुपए। ये बात क्लियर है। दूसरी चीज, अब देखो बी के बारे में बात करते हैं। बी पर प्रॉफिट कितना है 25% का, 25% की वैल्यू दे रखी है, तो इसका भी 20,000 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दू। बी का जो सीपी आएगा वो 20,000 रुपए आएगा। अब ये जो चीजें मैं इतनी जल्दी लिख पा रहा हूं, इन्हीं को आपको पकड़ना होता है और इन्हीं पे आपको जल्दी पकड़ बनानी होती है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, इतना सोच समझ के बता रहा हूं, है ना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि 25% की वैल्यू 5,000 100%, क्योंकि 25% ही प्रॉफिट भी तो है यहाँ पे, समझे। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि दोनों का सीपी इक्वल है, दोनों का सीपी कैसा है यहाँ पे इक्वल है। दोनों का ही सीपी अगर इक्वल हो गया तो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शंस चेक करके देख लो कैसे है ना, उल्टे सीधे ऑप्शंस दे रखे हैं तो चेक तो करना पड़ेगा। अब देखो कैसे चेक करना है, मान लेते हैं दोनों का सीपी 100 रुपए है, 1,000 मान लो, तुम्हारे मन की इच्छा, 100 मान लिया मैंने, ठीक है। देखो तो अगर इसका सीपी 100 रुपए है, ध्यान से समझना, अगर इसका सीपी 100 रुपए है तो बी पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो होगा बी का उस पे कितने 25% की छूट, यानी कि मार्क प्राइस अपने आपका कितना रह जाएगा 75%, वो बी के कॉस्ट प्राइस के 125% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ।
अब इसके लिए थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए भाई, देख लो सभी लोग, है ना। तो बी का जो मार्क प्राइस होगा और कॉस्ट प्राइस होगा, उसका जो रेशियो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 125/75, यानी कि 25 पंजे 125, 5/3 मिल जाएगा। अब इसको देखो, सी को देखो, सी का चेक करो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 10%, यानी कि मार्क प्राइस ऑफ जो सी रहेगा वो 90% रह जाएगा, डिस्काउंट मिल गया। प्रॉफिट कितना ले रहे हो, 20%, यानी कि सीपी जो होगा वो सी का कितना हो गया, 120% हो जाएगा भाई। अरे समझ पा रहे हो इस चीज को, नहीं समझ पा रहे हो, कितना प्रॉफिट है, 20%, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो सी का होगा और कॉस्ट प्राइस जो सी का होगा, उसमें जो रेशियो बनेगा 120/90, कितना रेशियो बन गया भाई, 4/3 बनेगा, नहीं बनेगा भाई, बताओ जरा इस बात को सोच के। अच्छा सी नहीं है, सॉरी ई है यार, ओह शिट, ई है। तो ई पे कितना है, 15% है एक्चुअल में। दोबारा यहां से सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है, मैंने गलत ले लिया, सी नहीं है यहाँ पे, ई है, ठीक है। ई को लेना, ई के साथ कंपैरिजन पूछा है उसने, सी के साथ तो बहुत सिंपल हो गया था, अभी तो मैं कह रहा था कैलकुलेशन तो फिर यहाँ बनी नहीं कुछ। चलो देखो, डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों 15% है, तो मार्क प्राइस जो होगा ई का 15% का डिस्काउंट, यानी कि 85% हो जाएगा, और सीपी जो हो जाएगा वो 115% हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, 15% का प्रॉफिट, 15% का डिस्काउंट, ठीक। तो मार्क प्राइस जो होगा और जो कॉस्ट प्राइस होगा ई का, उनका जो रेशियो मिलेगा मुझे 115/85, 5 से इसको काटोगे तो 23/17 मिलेगा। मुझे क्या पता है, दोनों के सीपी ये 17 है, यहाँ पे ये 3 है, इनको बराबर करना है, क्योंकि दोनों के सीपी कैसे हैं, बराबर हैं। तो सीपी बराबर करने के लिए क्या करोगे, दोनों को बराबर करना पड़ेगा भाई। तो देखो 17 × 51 कर दूं यहाँ तो, और 3 में कितने का गुणा कर दो, 17 का गुणा कर दो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एमआरपी पे पूछ रहा है, इसका एमआरपी कितना आ गया, ई का एमआरपी कितना आ गया, 69। तो एमआरपी जो ई का आ गया वो आ गया 69, और इसका कितना आ गया, 17 पंजे 85। एमआरपी ऑफ बी जो होगा वो कितना आ गया, 85 आ गया। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, किस पे करना है ये चेक कर लो, मोर देन बी, बी 85 है भाई, तो 85 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मुझे इनमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा, वैसे मैंने एग्जाम का उठाया था। अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से बी की जगह पे ई हो और ई की जगह बी हो तो आंसर ठीक आएगा। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 16/69 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 1600/69 आ जाएगा, और आंसर लमसम यहाँ से किसी में से बनेगा, या तो ई बनेगा या बी बनेगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, 69 दूनी 138 हो जाएंगे, 138 और 22 220 आ जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है, 23 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा गलत दिख गया है, मोर देन बी नहीं होगा, मोर देन यहां बी होगा और यहां पर ई आएगा, इसको थोड़ा चेक कर लेना है ना, तभी ये आंसर मैच कर सकता है, अदरवाइज ये आंसर मैच नहीं करेगा, है ना। तो बढ़े आगे भाई, बताओ जरा, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। इफ एमआरपी ऑफ आइटम सी is 25% more than MRP of item D, then SP of item C is what percent more than SP of item D? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे हो जाएगा आसानी के साथ। बस तुम्हें ये चेक करना है 25% वाली कहानी, 25% जो होता है भाई, 25% जो होता है वो होता है 1/4, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मार्क प्राइस जो सी का होगा और मार्क प्राइस जो डी का होगा, तो सी ज्यादा है डी कम है, तो 4 से वैल्यू, अगर 4 है वैल्यू, उसमें 1 की बढ़ोतरी के साथ सी कितना हो जाएगा, 5। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, और काम आसान कर लें थोड़ा सा, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, इसको 400 कर लेना, इसको 500 कर लेना, अभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देख लो क्या कह रहा है ये, यहाँ क्या कह रहा है, एसपी तक पहुंचना है ना, तो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो एसपी है, एमआरपी पर हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेलिंग प्राइस है। तो ये देख लो सेलिंग प्राइस कितना डिस्काउंट है, सी के ऊपर कितना डिस्काउंट है, 10%, तो 10% 500 का कितना आ जाएगा, 50, कम कर दो इसमें से, कितना सेलिंग प्राइस बन गया, ये तो बन गया सेलिंग प्राइस। इसका इस पे कितना है, डी पे 25%, तो 25% 1/4 यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट, यहाँ तो 25% का डिस्काउंट है, और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है भाई, समझ गए ना, ये 300 आ जाएगा। मोर देन डी, डी कितना है, 300, नीचे आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो भैया, 450 और 300 का डिफरेंस है 150,
150 मल्टीप्लाई बाई 100, 50% आंसर आ गया अपना, बी ऑप्शन। 150 दूनी कितने हो जाएंगे 300, कितना आंसर आ जाएगा 50%। आई होप मैं आपको इसको समझा पाया क्वेश्चन को सही तरीके से, ठीक है। एक बार रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बस इतना एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना कि मार्क प्राइस जो होता है, यहाँ 500 रुपए जब मार्क प्राइस था, तो डिस्काउंट जब मैं देता हूं तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देता हूं जब तक कुछ एक्स्ट्रा मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बनती है वही सेलिंग प्राइस बनती है। क्या बताया था मैंने, 200 रुपए की शर्ट पे 200 रुपए बढ़ा दिए, कितने रुपए रख दिए 400 रुपए, 100 का डिस्काउंट दिया तो कितने रुपए की बेगी 300 रुपए की, कितना प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का। ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिनको प्रॉफिट लॉस का थोड़ा आइडिया होगा साथ में डिस्काउंट का, तो उनके लिए तो ये समझ में आ जाएगा पूरा, है ना भाई। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की मैंने रखी है। बढ़ते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है। इफ टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय हिम on selling all items is rupees 10,000, then what is the difference between MRP of item A and item D? आइटम ए और आइटम डी के एमआरपी में क्या डिफरेंस है ये पूछा है, और ये कहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है ना वो कितना है 10,000 रुपए। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है भाई, ये वाला टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा है 10,000 रुपए, और आइटम ये 10,000 रुपए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है। तो ए पे 40% यानी कि इसका प्रॉफिट कितना हो गया 4,000, डी पर कितना है 5% यानी कि हो गया 500। 10,000 का 40% 4,000, 10,000 का 5% 500 रुपए, ठीक है। ये प्रॉफिट है इनके। अब मुझे देखो यहाँ पे इनके दोनों के एमआरपी निकालने हैं, ठीक है। एमआरपी कैसे निकलता है, एमआरपी और सीपी का कंपैरिजन करने के बाद में। तो अब यहाँ ये चेक करके देख लो इसका सीपी, अब इसका ए का प्रॉफिट कितना है 10%, तो ये एक्चुअल में 10% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू 40,000 होगी कि नहीं होगी, पहले तो मुझे ये बताओ सब लोग। ए का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो 40,000 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा डी की बात करते हैं, डी पे कितना है प्रॉफिट है तुमको 20%, तो ये 20% की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दोगे 100% मिल जाएगा, यानी कि 2500 रुपए 100% की वैल्यू है, यानी कि डी का जो सीपी है वो कितना आ जाएगा 2500 रुपए आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। इन दोनों के सीपी निकल के आ गया मेरे पास, ए का सीपी कितना है 4,000, डी का, अब इनके कंपेरिजन करने पड़ेंगे हम लोगों को, ये अब ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी। ए पे डिस्काउंट कितना देते हो 20% का, तो मार्क प्राइस रह जाता है 80% और प्रॉफिट होता है 10%, तो सीपी हो जाता है 110%। तो मार्क प्राइस का और सीपी का जो रेशियो बनता है वो बनता है 110 डिवाइड बाई 80, यानी कि 11/8 बनता है। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 8 की वैल्यू तो है 40,000, तो 5,000 का गुणा हो रहा है 8 में, तो यहां भी 5,000 का गुणा करो, यानी कि 55,000 रुपए क्या आ गया मार्क प्राइस आ गया किसका, ए का, ठीक। अब यहां पे आ जाओ भाई, किस पे, ए और डी। डी पे देखो, डी पे कितना है डिस्काउंट कितना 25%, यानी कि मार्क प्राइस जो डी होगा वो 75% रह जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा, कितना प्रॉफिट है 20% का, यानी कि 120 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस का डी का और कॉस्ट प्राइस के डी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 120 डिवाइड बाई 75, 15×5 = 75 और 15×8 = 120, और 5 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 2500 रुपए आपका क्या आ रहा था सीपी, तो 5 की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे ये 2500 रुपए आ रही है, तो गुणा कितने का चल रहा है यहाँ पे 500 का, तो यहाँ पे गुणा कितने का कर दोगे 500 का, यानी कि इसका जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा 4,000 रुपए। तो 5500 में से 55,000 में से 55,000 में से 4,000 माइनस कर दो यार, 51,000 आंसर आ गया। कितना आंसर आ जाएगा 51,000 रुपए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इनका रेशियो कैसे हम करते हैं डेवलप, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें यही चीज काम में आएगी, लास्ट तक मैं यही बताता रहूंगा, यही चीज काम में आएगी तुम्हारे, ठीक है। बढ़े आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस डीआई का। ऐसी डीआई में आपके लिए लाता रहूंगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ये निश्चित बात है मेरी, है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आप लोगों के लिए ये सारी चीजें, ठीक है। देखो कितनी, देखो हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं और उसकी एक डीआई अगर हमने सॉल्व कर ली मॉडरेट लेवल की, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जो हमारे यूजफुल है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं इस पे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एसपी ऑफ आइटम बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एमपी ऑफ आइटम सी। देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि मुझे करना क्या एक्चुअल में। ये कह रहा है कि आइटम बी जो है, आइटम बी जो है इसका एसपी आइटम सी के मार्क प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन की बात कर रहा है, कितने परसेंट ज्यादा कम है सी से।
ठीक है, सी के मार्क प्राइस से। तो पहले क्या करूं मैं, देखो ध्यान से समझना बात को, मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं मान लेता हूं पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि सभी का यही प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हो रखा है ना, यही प्रॉफिट मान लो सभी लोग, यही प्रॉफिट है, यही यही आप मान लो 100 रुपए सबका, या यही प्रॉफिट मान लो, इतना प्रॉफिट है 25 है ना, तो 25 का 25 मान लो चाहे तो। सी का कितना प्रॉफिट है 15, तो 15 मान लो। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है 100%, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो मैंने कहा मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट है भाई, टोटल कितने का प्रॉफिट है 100 का। तो 100 का अगर मुझे प्रॉफिट है तो सबका कितना हो जाएगा, 25% तो 25 हो जाएगा, 40% 40 रुपए हो जाएगा इसका प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात, 15% तो 15 रुपए हो जाएगा, है ना, 5% तो 5 रुपए हो जाएगा। ठीक, एक बात तो ये क्लियर कर दी मैंने। अब ये चेक करके देखो यहां से कि कंपैरिजन किसका करना है, बी का और सी का। बी का सेलिंग प्राइस निकालना, तो बी का सेलिंग प्राइस देखो क्या कहां से आएगा, यहां से आएगा। बी पे प्रॉफिट कितना है तुम लोगों को, ये देखो 25% का प्रॉफिट है। तो बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बी के कॉस्ट प्राइस का 125% होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बता दो बस आप लोग, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, होगा। तो बी को जो प्रॉफिट है 25%, वो 25% की वैल्यू 25 है, तो 125% की वैल्यू 125 आएगी नहीं आएगी, ये बी का मेरे लिए एसपी निकल के आ गया। यहां तक कौन एग्री कर रहा है मेरे साथ, बताओ भाई, सब लोग एग्री कर रहे हो यहां तक मेरे साथ। बी का जो एसपी है वो 125 आ गया कि नहीं आ गया, ये बात सोचो जरा, एक बार फिर से दिमाग में डालो। मैंने क्या माना, प्रॉफिट है, इसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट 100 रुपए डिवाइड कर दिए, 25% प्रॉफिट में से हिस्सा मिला है बी को, और यहां पर भी बी का प्रॉफिट कितना है 25% ही है, तो 25% की वैल्यू इतनी है, तो सीपी कितना बनेगा भाई, 100% होता है सीपी 100 रुपए, और एसपी कितना बनेगा 125%, 25 का प्रॉफिट है। समझ गए। अब आ जाओ सी पर। सी पे देखो क्या डिस्काउंट है भाई, 10% का डिस्काउंट, प्रॉफिट कितना है 20%। ठीक, और यहां सी का प्रॉफिट कितना है 15 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मार्क प्राइस का, किसके केस में बात कर रहा हूं मैं, सी के केस में बात कर रहा हूं, मार्क प्राइस का 10% का डिस्काउंट दोगे तो 90%। सीपी, सी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सीपी कितना 120% के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई बताओ। तो मार्क प्राइस का और सीपी का जो यहां से रेशियो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 120 डिवाइड बाई 90, यानी कि 4/3। और मुझे एक बात बताओ, ये 15% है यहां पर, लेकिन 15 कितने के बराबर है, 20% के बराबर है प्रॉफिट में, समझे। तो अगर 20% की वैल्यू 15 रुपए आ रही थी, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो ना, 75 रुपए आएगी नहीं आएगी। तो ये 3 जो आ रहा है ना यहाँ पे, तीन तीन जो सीपीएस की वैल्यू कितनी आ गई 75 और 25 थी, कितने होते हैं 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 स्टॉक है 100 रुपए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपसे, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 25। आइटम सी के एमपी, आइटम सी का एमपी कितना है 100 रुपए, उससे कितना ज्यादा कम है बी का एसपी 125 और 100 का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 25/100, 20% हो 25% होता है भाई, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो भाई अब कुछ बातें आपसे करता हूं, देखो अगर आपको मेरा सेशन समझ में आता है, आपको सेशन ये पसंद आ रहा है, डीआई का खासकर मैं जो बात करने वाला हूं, जो जो डीआई में इंटरेस्टेड है बच्चे उनके लिए, है ना। तो अगर आपको डीआई के सेशन समझ में आ रहे हैं, डीआई आपको सही लग रही है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करिए सभी लोग, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ऐसे सेशन चाहिए डीआई के, ठीक है, और मॉडरेट लेवल की डीआई, या थोड़ी हल्का रखूं इससे लेवल में, या थोड़ा सा इससे ज्यादा भी रख सकता हूं मैं रखने को, तो लेकिन मैं ज्यादा इससे रखना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि लेवल 3 में तो इस तरह का लेवल ही मिलता है देखने को, है ना। तो अगर आपको हमारा भाई सेशन समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर देना, शेयर भी कर देना इसको, और ट्राइम्फ मंत्रा को ना यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, स्प्रेड करो भाई थोड़ा, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे, ठीक है।